नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरा आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है कि लोग इंटरव्यूज में अक्सर रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। अब इंटरव्यू हम सभी जानते हैं क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अपने लिए कुछ एम्प्लॉयज चाहिए किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हायर करने के लिए। अगर पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स उस योग्य हैं कि उस पद को ग्रहण कर सकें और अपनी योग्यता प्रूव कर सकें इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस के माध्यम से, तो कंपनी उन्हें रखेगी। और यदि वो अपनी योग्यता नहीं प्रूव कर पाते तो कंपनी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे कंपनीज चेक करती हैं कि एम्प्लॉयज अच्छे हैं या नहीं है, जिसमें से पहला पैरामीटर ही आता है एम्प्लॉयज का ड्रेसिंग सेंस। आपका पहला इंप्रेशन आपके ड्रेसिंग सेंस से पड़ता है। आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं यह निर्धारित करता है कि सामने वाला आपको किस दृष्टिकोण से देखेगा पहली ही नजर में। इसलिए आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर्मल क्लोथ्स फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए दोनों ही अप्रोप्रिएट हैं और दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। फॉर्मल क्लोथ्स में हम फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट पहन सकते हैं और हम टाई लगा सकते हैं। जब भी आप टाई लगाएं तो आपके शर्ट का ये वाला बटन बंद होना चाहिए और टाई प्रॉपर यहां कनेक्टेड होनी चाहिए। आपके शूज आपके ट्राउजर्स के साथ मैच होने चाहिए। आपकी सॉक्स आपके शूज के साथ मैच होनी चाहिए और आपके शूज वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। वैसे तो आपको क्लीन शेव करके जाना चाहिए, लेकिन अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसे प्लीज ट्रिम करिए, ट्रिम करके जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दाढ़ी रखने का शौक होता है, कोई बात नहीं, आप उसे ट्रिम कर सकते हैं। और जिन्हें नहीं रखने का शौक है वो प्रॉपर शेव करके जा सकते हैं। आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर फीमेल्स के केस में मैं कहूं तो फीमेल्स के केस में भी यही सब नियम एप्लीकेबल हैं। आपको प्रॉपर ड्रेसअप पहनना है, आपको ऐसा ड्रेसअप पहनना है जो कि डिसेंट लगे। जीन्स तो कहीं पे भी मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए ही अलाउड नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे। दूसरा, जिस प्रकार मेल लोगों के कोट और सूट आते हैं उसी तरह से फीमेल लोगों के भी कोट और सूट आते हैं, तो फीमेल लोग कोट और सूट का यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। और हमारे भारतीय परिवेश में इतना फ्रीडम दिया जाता है कि फीमेल्स अगर चाहें तो साड़ी पहन के या सूट पहन के भी, सूट सलवार पहन के भी इंटरव्यू दे सकती है। बस ये है कि वो डिसेंट दिखना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए। तो ये तो बात हो गई ड्रेसिंग सेंस की। अब दूसरी चीज है कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं उस पोजीशन के ऊपर आपको कमांड होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा और आप आंसर नहीं दे पाए तो कंपनी आपको रखेगी ही क्यों। जब कंपनी आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है और आप उससे रिलेटेड प्रोफाइल से आंसर ही नहीं दे पा रहे हो तो कंपनी आपको क्यों रखेगी, और रख भी लेगी और आप काम नहीं कर पाओगे तो कुछ ही दिनों में आपको निकाल देगी। इसलिए यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर ड्रेसिंग सेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जिस पोजीशन के लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हो उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तीसरी खास चीज, आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की बहुत डिमांड है। जो प्रोफेशनल्स प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं वो बहुत आगे जाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी प्रमोशंस भी मिलते हैं, उनकी सैलरी में बहुत जल्दी इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। क्योंकि कंपनी सिर्फ ये नहीं देखना चाहती कि आप अपने प्रोफेशन में कितने परफेक्ट हैं, वो ये भी देखना चाहती है कि आप अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। यदि आपके स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड चीज कंपनी अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स में प्रमोट करना चाहती है, उसको हाईलाइट करना चाहती है जिसके माध्यम से कंपनी को रिवेन्यू मिले, तो क्योंकि आप उस चीज के एक्सपर्ट हैं, क्लाइंट्स और कस्टमर्स के सामने कंपनी आपको रखेगी ताकि आप प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट कर सके। और अगर ये एबिलिटी आपके अंदर नहीं है तो कंपनी आपको नहीं रखेगी। यही कारण है कि ग्रुप डिस्कशंस में अच्छी इंग्लिश न बोलने के कारण लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए। हम घर बैठ के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपको वर्ड्स की जानकारी हो। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए ताकि आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली बोलना कैसे है और क्या प्रोनाउंस करना है। और यदि आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग नहीं हैं जो लगातार इंग्लिश बोलते हो तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना ही वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसे एस्टेब्लिश्ड मोटिवेशनल इंग्लिश स्पीकर के साथ कंपेयर कीजिए, उसे इंग्लिश न्यूज एंकर्स के साथ कंपेयर कीजिए और जहां जहां आपको लगता है कमियां हैं वहां सुधार कीजिए। तो ये तरीके हैं इंटरव्यूज को क्वालिफाई करने के लिए।
यही कुछ खास पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हम इंटरव्यूज क्वालिफाई कर सकें, जिसमें से पहला पैरामीटर ही है आपकी ड्रेसिंग सेंस। मैंने आपको बताया कि ड्रेसिंग सेंस अगर अच्छी नहीं है तो पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। एचआर आपका ड्रेसअप देख के समझ जाएगा कि आप अनप्रोफेशनल हैं और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अनप्रोफेशनल हैं, और यही एटीट्यूड आप कंपनी में भी लेकर जाएंगे, इसलिए आपको रखेंगे ही नहीं। दूसरा, जाहिर सी बात है, जिस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है उसी के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आपको क्यों रखेगा? आपको बिना वजह कोई क्यों पैसे देगा जब आपको चीजें नहीं आती हैं तो। और तीसरी खास चीज जो मैंने बताई, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि ये ग्रोथ का पैरामीटर है। एक तो ये बात कि आप क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, दूसरा अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो हमेशा एक ही पोजीशन पे तो आप रहेंगे नहीं, आप भी चाहेंगे कि आपकी पोजीशंस बढ़े, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, लेकिन वो तब होगा जब आप हायर पोजीशंस पाएंगे, और हायर पोजीशंस तब पाएंगे जब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स स्ट्रांग रहेगी, जिसके लिए मैंने अभी बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपको वर्ड पावर स्ट्रांग हो। आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली सेंटेंसेस और वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है। और तीसरी चीज, यदि आपके मित्रगण ऐसे नहीं हैं जो इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश वाला फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो हम सेल्फ प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं। हमें अपना ही वीडियो बनाना चाहिए और उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे वेल एस्टैब्लिश्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स इंग्लिश वाले और इंग्लिश न्यूज एंकर्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, और जो जो कमियां हमारे अंदर हैं उस हिसाब से हम अपने अंदर सुधार करें। यही तरीका है सीखने का। तो यही कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके विषय में आज मैं आपको बताने वाला था। हमेशा इन पैरामीटर्स का ध्यान दीजिए ताकि आप प्रॉपरली कोई भी इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों से जुड़ो।